क्या आपने ईद का डाइट प्लान बना लिया है और आप उसको फॉलो करने के लिए रेडी हैं? अगर नहीं तो आइए आज इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गोंदल और मैं लेकर आई हूं आपके लिए आपका ईद का प्लान। ईद उल अज़हा को बड़ी ईद कहा जाता है क्योंकि वो अपने साथ बड़ी खुशियां भी लेकर आती है और हम सब पूरा साल ईद का इंतज़ार करते हैं गोश्त खाने के लिए। गोश्त ना सिर्फ अपने घर वालों के साथ खाने के लिए बल्कि गरीबों के साथ भी मिलकर गोश्त भी बांटा जाए और अपनी खुशियों को भी बांटा जाए। जो चीज़ बांटी जाती है वो ज़्यादा हो जाती है, खुशियाँ डबल होती हैं। लेकिन सारा दिन क्या गोश्त 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 खा सकते हैं या नहीं, इस बारे में बात करते हैं। कुछ लोग तो वो हैं जिन्होंने अपना वज़न कम कर लिया है और अब मेंटेनेंस प्लान पे चल रहे हैं, वो क्या करें। कुछ लोग वो हैं जो अपना वज़न कम कर रहे हैं, वो किस तरह से बड़ी ईद को एंजॉय करें। और कुछ लोग वो हैं जो सिर्फ प्लान ही करते हैं लेकिन वज़न कम नहीं करते। तो तीनों कैटेगरीज को हम डिस्कस करेंगे बारी बारी और डिसाइड करेंगे कि कितना गोश्त किस टाइम किस किस ने खाना है। सबसे पहले तो जब आप उठें तो ईद पे हमारा त्यौहार है, मीठा तो लाजमी बना होगा। मीठा कोशिश करें मैक्सिमम 2 to 4 टीस्पून्स खाएं ताकि बाकी पूरे दिन के लिए अपनी कैलोरीज जो हैं वो सेव करें, सुबह ही सारी कैलोरीज इस्तेमाल ना कर लें। उसके बाद हमारे यहाँ बड़ा रिवाज होता है कि नाश्ता कलेजी के साथ किया जाता है। बिल्कुल आप कलेजी के साथ अपना नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होना चाहिए कि आपकी रोटी जो है वो जैसे कि पता है 6 इंचेस की होगी, लेकिन आप हाफ रोटी का उस टाइम पे इस्तेमाल करेंगे। हाफ रोटी और उसके साथ आप कलेजी के सालन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ये ध्यान में रखिएगा कि गोश्त जो है वो कम खाएं, स्पाइसेस कम खाएं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप बीमार ना हो जाएं। जैसे हर साल हम देखते हैं कि ईद पे लोग गोश्त बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और एंड अप करते हैं हॉस्पिटल्स में होना। प्लीज़ ऐसा ना करें, अपने प्यारों के साथ खुशियों के साथ ईद बनाएं और एतदाल से खाएं। ये तो हो गया आपका नाश्ता। उसके बाद आपके स्नैक टाइम में क्या होना चाहिए। कुछ घरों में जो है वो गोश्त बन चुका होता है उस टाइम तक और कुछ घरों में भी नहीं बनता। आपका गोश्त बना है या नहीं बना, स्नैक में आपने जो है वो एप्पल खाना है या कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। मैंगो का इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है, आधा आम, 2 खुबानी, 2 जो है वो आलू बुखारे या है, सब में इस्तेमाल बिल्कुल किए जा सकते हैं। दोपहर में आप जो है, चाहे आपके घर पुलाव बना है, बिरयानी बनी है या आपके घर मटन का सालन या बीफ का सालन बना है, तो आपने कोशिश ये करनी है, अगर तो चावल हैं तो उसमें आप गोश्त की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ले लें, जैसे 3 से 4 बोटियां आप ले लें। चावल जो है उसकी मिकदार थोड़ी सी मिनिमल कर दें, 10 से 12 चम्मच मैक्सिमम जो है वो खाएं, बोटियां आप ज़्यादा ले लें। उसके साथ जहाँ सालन बना हो, सालन की हम बात करें तो रोटी जो है वो एक से ज़्यादा आपने नहीं खानी। एक रोटी आप खा लें, सालन में 3 से 4 बोटियां आप बिल्कुल ले सकते हैं। ग्रेवी अगर आपका और ज़्यादा खाने का या बोटी और ज़्यादा खाने का दिल करता है तो आप 3 से 4 जो है वो स्पून के साथ बिल्कुल या सैलेड के साथ खा सकते हैं। अगर तो आप मॉर्निंग में भी पूरी रोटी खा चुके हैं और रात में भी आपका दोस्तों के साथ प्लान है या रिश्तेदारों को मिलना मिलाना है, तो आप दोपहर को जो रोटी है वो थोड़ी सी स्किप करें और उसको सैलेड के साथ ही लें, ग्रीन वेजिटेबल सैलेड बना लें और उसके साथ अपने गोश्त को जो है वो एंजॉय करें। शाम में जो स्नैक टाइम है उसमें आप चाय का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स प्लीज़ इस ईद पे हम नहीं पियेंगे। कोल्ड ड्रिंक्स पे मैंने एक वीडियो प्रॉपर बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने का क्या नुकसान होते हैं। अगर आप वो देखने के बाद भी पीना चाहते हैं तो आपकी खुशी की बात है। कोल्ड ड्रिंक्स प्लीज़ हम अवॉइड करेंगे और इसके साथ साथ पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, स्कंजवी का इस्तेमाल हो सकता है। फ्रेश जूस अगर आप लेना चाहते हैं तो स्नैक में शाम के टाइम पे आप वो भी बिल्कुल ले सकते हैं। अगर हम डिनर की बात करें, डिनर में आपका जो भी पार्टी प्लान है, आप बारबेक्यू ले रहे हैं, आप सालन ले रहे हैं, राइस ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, अवॉइड जो हमने करना है वो हमने करना है नान को, कोल्ड ड्रिंक्स को। उसके साथ आप अगर बारबेक्यू में ले रहे हैं तो बारबेक्यू में बिल्कुल आप 4 to 6 पीसेस जो है वो, चाहे मटन है चाहे बीफ है, वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा मज़े का क्वेश्चन आता है कि बोटी का साइज़ कितना होना चाहिए। प्लीज़ बोटी का साइज़ बहुत बड़ा ना लें। आप ये ना कहें कि ज़ैनब ने तो कहा था 6 बोटियां खानी है तो चलो 6 राने ही खा लेते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। बोटी का साइज़ जो है वो नॉर्मल होगा और मैक्सिमम जो जाएंगे आप वो 6 पे जाएंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं खाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों में मैंने ये रिवाज भी देखा है कि वो सुबह और दोपहर को मटन खाते हैं और शाम में जो है उनके घर में जो दावत और वो बनती है
उसमें हलीम या दाल या कुछ इस तरह का बनता है। प्रोटीन तो वो भी होता है, लेकिन आपकी बॉडी को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है और नेक्स्ट डे के लिए आप प्रिपेयर कर लेते हैं। ये वीडियो जो लग रही है ये ईद से ऑलमोस्ट 4-5 दिन पहले लग रही है। मेरा इसको इस टाइम पे लगाने का मकसद ही ये था कि आप आज से गोश्त खाना बंद कर दें और फिर उस टाइम पे आप अपनी बॉडी में गोश्त जो है वो एंटर करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो गोश्त की डिज़ायर में भी होगी, आपको गोश्त खाने का मज़ा भी आएगा और एक्सेस में भी नहीं होगा। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है वो प्लीज़ थोड़ा अवॉइड करें। बीपी वाले लोग जो हैं वो भी, शुगर है चाहे चाहे आपको ब्लड प्रेशर है, चीनी को भी कंट्रोल में इस्तेमाल करें, नमक मिर्चों को भी कम इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, गोश्त का इस्तेमाल जैसे मैंने बताया वैसे आप कर सकते हैं। इस डाइट प्लान को फॉलो कीजिए और अपनी ईद को अपने प्यारों के साथ मनाइए। मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। हेल्दी रहें, खुश रहें। और एक चीज़ जो मैंने मिस कर दी वो ये कि रात को वॉक लाजमी करके सोइएगा ताकि नेक्स्ट डे जो आपने गोश्त खाना है उसके लिए बॉडी रेडी हो सके। अल्लाह हाफिज़।